बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। बीएस नर्सिंग, आप जानते हैं कि जो नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये बीएस नर्सिंग हो गया है, जो दूसरा नर्सिंग कोर्स था उसको ख़त्म करके बीएस नर्सिंग कर दिया गया है। और इसको जो मेरिट बनाया जाता है, इसका किस तरह बनाया जाता है, ये सारी हम इसमें मालूमात देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो एडमिशन शुरू हैं ये कौन से एडमिशन में कब होते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। 2021 में किस कॉलेज में जो एडमिशन कैसे स्टार्ट हुए और उनका जो आखिरी दिन था यानी कि आखिरी डेट थी वो कौन से महीने की कौन सी तारीख की थी। और फिर हम लास्ट पे बात करेंगे कि इस महीने में यानी कि इस साल में कहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले आप देखें सिंध, बलूचिस्तान, केपी की, पंजाब वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद अदारे का नाम है, फिर प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर है, और उसके बाद उनकी डेट लिखी हुई है। ये 2021 के जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन है, जो जिस डेट को क्लोजिंग डेट थी वो डेट आगे लिखी हुई है। और नवंबर 10 2022 जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये जो इस साल की है 2022 में केपीके में कहाँ एडमिशन हो रहे हैं, पंजाब में कहाँ हो रहे हैं और डेट कौन सी आखिरी है, ये आपके सामने है। ये डेट सारी अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप यहीं पे ही गुजारा कीजिए, इन्हीं को ही देख लीजिए। पूरे पाकिस्तान में चाहे वो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है या कोई और है या आज़ाद कश्मीर वगैरह, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी अदारे जौन से भी अदारे हैं जो करवा रहे हैं नर्सिंग, ये आपके सामने हैं। इसका जो अगर हम बात करें कि क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसमें एफएससी है। पहले आपको पता है मैट्रिक साइंस पे नर्सिंग का 3 साल होता था, लेकिन अब ये 3 साल को 4 साल पे कन्वर्ट करके इसको 4 साल जो है बीएस प्रोग्राम का नाम दे दिया गया है। इसके बाद आप एमएस वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। तो इसमें 4 साल यानी कि एफएससी प्री मेडिकल अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके मेरिट में एफएससी और मैट्रिक के ही नंबर होते हैं, इसमें कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। अलबत्ता आगे चल के कोई एंट्री टेस्ट हो या कोई अदारा अपना एंट्री टेस्ट ले रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ मैट्रिक साइंस और एफएससी प्री मेडिकल का ही मेरिट बनता है। इसके बाद आपने अगर आप अपने सूबे में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके नंबर होते हैं। अगर आप अदर सूबे में जाते हैं तो आपको फिर उसमें प्रेफर नहीं दी जाती। नर्सिंग जब होती थी जो कि डिप्लोमा या कोर्सेज किया जाता था, उसके लिए ज़रूरी था कि अनमैरिड होना, और उसमें जो कुछ और कंडीशन थी, वहाँ रहना भी पड़ता था। लेकिन अब ये सारा कुछ बदल चुका है। ये एक मुकम्मल अदारे हैं जो ये करवा रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हो रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट हैं जो अदारे, टीचिंग हॉस्पिटल हैं, ये कुछ अदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जो ये डिग्री करवा रही हैं। और अब ये बीएस प्रोग्राम है। इसको जब आप कर लेते हैं तो करने के साथ ही जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका एडमिशन होता है तो उसके साथ ही आपकी पे भी स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्टाइपेंड का नाम दिया जाता है। और स्टाइपेंड जो होता है वो 33,235 या 40 के करीब रुपए है, यानी कि 33,000 से ज़्यादा जो है आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो आपकी एक तरह की पे है जो आपको हर महीने मिलेगी। तो जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो करने के फ़ौरन बाद भी आपको जॉब मिल जाती है। आप जानते हैं सारे कि नर्सिंग की कितनी डिमांड है, या इस कोर्स के करने के बाद आपको कितनी जल्दी जॉब मिल जाती है और इसकी शॉर्टेज किस कदर है ये भी आप जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है अरसा दराज से डॉक्टर और नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इसलिए इस फील्ड में, चाहे वो पैरामेडिकल की फ़ील्ड हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, कि नर्सिंग भी पैरामेडिकल में आती हैं, और चाहे वो एमबीबीएस बीबीएस हो या इस तरह की फ़ील्ड में कोई और टेक्नीशियन वगैरह हो, तो जो भी ये करता है उसको जॉब ईज़िली मिल जाती है। क्योंकि आज भी इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस फील्ड में आज भी कमी है, चाहे वो टेक्नीशियन हो या दूसरी कोई पोस्ट हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब जो आपके सामने है केपीके है, सिंध है, या दूसरे अदारे हैं, या तो इनके आगे आप देखें डेट लिखी हुई है सितंबर की लास्ट डेट है तकरीबन सितंबर में, फिर अक्टूबर में भी है। ये कुछ अदारे तो हैं जिन्होंने एडमिशन जनवरी फरवरी में कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में
जो एफएससी का रिज़ल्ट है वो पूरे पाकिस्तान में एक साथ नहीं आता, सूबे वाइज़ आता है। तो उसके बाद भी कुछ ने लेट किए, कोरोना का सीज़न था, और कुछ ने जल्दी कर लिए क्योंकि पिछले साल नहीं किए थे। इस तरह का कुछ मिला के तो इनकी जो डेट्स हैं बहुत सारों की गुज़र भी चुकी हैं, और पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनकी डेट अभी चल रही है। अभी आपके सामने जो है ये टिल कंप्लीशन जो आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इन अदारों में जो वैकेंसीज़ जो हैं इनकी सीट जो है आई हुई हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, और तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक सारी सीट फिल नहीं हो जाती। इन्होंने जो ऐड दिया है उसमें यही लिखा है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती जितनी हमारी सीटें हैं तब तक दाखिले ओपन हैं। तो ये दाखिले ओपन उसी वक्त तक ही हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इन अदारों में अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आप इनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि इसमें डोमिसाइल की ज़रूरत होती है आपके आईडी कार्ड की, आईडी कार्ड नहीं है तो बेफ़ार्म की और वालिद के आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, बाकी मैट्रिक और इंटर के, और इसके अलावा डोमिसाइल आप ज़रूर बना के रखें। बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो डोमिसाइल ज़रूरी मांगते हैं, और डोमिसाइल के बगैर आपकी दरख्वास्त इनकम्प्लीट होती है। तो इसलिए अगर आप डोमिसाइल नहीं बना हुआ ये करना चाहते हैं तो डोमिसाइल ज़रूर बना लें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे।